वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है उपमन्यु ने शिव की आराधना करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करा। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने भीतर अहंकार मत लाना कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करती हूं, बल्कि खुश होना कि इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में शंकर जी ने उनकी सेवा के लिए मुझे चुन कर रखा। ये प्रसन्नता। जब हमारे भीतर ये प्रसन्नता होती है कि भोलेनाथ जी ने हमको चुना उनकी सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनकी पूजन के लिए, तो ये एक अंदर से आनंद की अनुभूति हो। उपमन्यु सेवा में लगे रहे। शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर, सुरेश्वर रूप लेकर आए, समझाया उपमन्यु को, मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन बंद कर दो। शिव जी की पूजन को मना करा। जब शंकर भगवान की पूजन को मना करा और उसके बाद में शंकर जी की निंदा करना प्रारंभ करी, तब उपमन्यु को क्रोध आ गया। तब उपमन्यु को गुस्सा है। कई लोग ऐसे हैं, शंकर भगवान की अगर कोई निंदा करता है, शिव जी के लिए कोई शब्द कहता है, शंकर के कोई भक्त के लिए अगर कोई बोलता है, तो लोग उठकर कह देते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना, तुमसे तो कहने नहीं आया ना, तो फिर क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जाना है शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, शंकर का भजन करो तुम्हारी मर्जी, ओम नमः शिवाय बोलो तुम्हारी मर्जी। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने। तुम्हारा मन ओम नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा मन द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, तुम्हारा मन राम बोलो, तुम्हारा मन कृष्ण बोलो, जो तुम्हारा मन पड़े तुम उसका भजन करो, पर अपने मुख से कभी निंदा मत करो। भजन शिव। एक बेटी पार्वती देवी, परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़िहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं हो तो अपना, अच्छा ठीक है दिख गए, ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिलाओ एक बार, वापिस हिलाइए, ठीक है ठीक। चैनल वाले दिखा लिबास को, उनको एक बार वापिस हाथ हिलाइए। पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत, गांव पड़िहारा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से हैं। गुरुजी आज तीसरे पत्र लिख रही हूं, हमारे पत्र का नंबर ही नहीं आता। मैं 2-3 सालों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मेरी पुत्री 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं रोज मंदिर जाती हूं और मेरी पुत्री के लिए भी विनती करती हूं। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत भी करा। कुछ दिन बाद एसएससी परीक्षा का परिणाम आना था। मेरी बेटी ने उसकी एग्जाम की तैयारी करी। मैंने मेरी बेटी से कहा, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र शहद का प्रयोग करो, जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को अर्पित करो। और फिर मेरी बेटी ने उस एसएससी परीक्षा की तैयारी करी
खूब मेहनत करी और बाबा के भरोसे रहकर मेरी बेटी मुझसे बोली भी, माँ बेलपत्र पर शहद लगाकर जाने से क्या होगा, पढ़ाई तो करना है ना। मैंने अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी कहते हैं पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर आखिरी में शंकर भगवान पर भी भरोसा कर कर जाओ। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई और 15 अंक उस एग्जाम में अनिवार्य थे, पर मेरी बेटी का 14 अंक आया, 15 अंक नहीं आया। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत रोई, मेरे गले लगकर रोई और कहने लगी आज के बाद मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी, जल नहीं चढ़ाऊंगी। मैंने मेरी बेटी से कहा कोई बात नहीं, अगली बार परीक्षा की तैयारी करो। मेरी पुत्री बोली अगली बार क्यों, तुम तो कहती हो कि शंकर जी सब देते हैं। तब आपने कहा था कि शंकर भगवान सब देते हैं, तू मेहनत कर और शिव जी पर आश्रित होकर जा। तो फिर शंकर भगवान ने मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं दिया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मंदिर जाना तो चालू रख बाबा साहब। नहीं मां, अगर तेरा शंकर सच्चा है और तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती है वो सीहोर वाले महाराज की, तो उसको भी कह दे अगर वो सच्चा है तो मेरे 14 अंक आए, उस अंक को वो बढ़ाकर बता दे। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली। मैंने भी शंकर जी के मंदिर में जाकर बाबा से कहा ना उस सीहोर वाले की शान जाने देना, ना हमारी आन जाने देना, कुछ तो कर दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई, रिजल्ट सरकार ने फेल करा, दूसरी बार फिर रिजल्ट आया और मेरी बेटी का 6 अंक बढ़कर आया और मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट पर है। मेरे पूरे चुरू क्षेत्र में इतनी बड़ी पोस्ट किसी लड़की की नहीं जो मेरी बेटी को भगवान ने दी है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए बधाई हो बहन जी, आपको बैठी है, हर हर नम बैठे। ये शिव तत्व है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें फंसा। आप करो उससे प्रार्थना, आप जाओ शिव के मंदिर, आप शंकर की आराधना करो। आज सोमवार की अष्टमी है, शिव मंदिर का दर्शन करो, शंकर की चौखट का स्मरण करो, अपने घर में शंकर का स्मरण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपिए, ओम नमः शिवाय को जपिए, नमः शिवाय को जपिए। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो, पर दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो स्वीकार करेगा। उपमन्यु को जब निंदा करी देवादिदेव महादेव की, उपमन्यु को क्रोध आ गया और एक पानी का लोटा उठाकर उपमन्यु मारने के लिए दौड़ा। अब शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर इंद्र की बड़ाई कर रहे थे, गुस्सा आ गया, पानी का लोटा लेकर जो मारने दौड़े तो शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। उपमन्यु तू मेरा पुत्र है, मेरी निंदा नहीं सुन पाया उपमन्यु, और मेरी निंदा नहीं सुन पाया मतलब मैं तेरे हृदय में हूं और तू मेरे हृदय में है। उपमन्यु मेरा वर है तुझे, एक क्षीर सागर में नारायण रहते हैं और एक व्रत सागर में तेरा निवास होगा और पूरी दुनिया तुझे आनंद के साथ दर्शन कराएगी। ये सुख है, ये आनंद है। एक गिलास दूध का मांगा था और मेरे बाबा ने सागर भर कर दे दिया। जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। ये शिव है, ये शिव तत्व है। आप आए हो उसकी कथा सुनने के लिए। आज तो कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुबह इस पंडाल में जो कथा होगी वो 9 बजे